हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेक्शन आवर क्लासेज में। दोस्तों 12th फिजिक्स के ऊपर बात करते हैं और लगभग अपन ने सेकंड चैप्टर से 9 क्लासें पढ़ ली है। दोस्तों 9 क्लासें अपनी अपलोड हो चुकी है। आज अपन इसकी जो 10वीं क्लास है वो अपन पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में अपन ने गोलीय संधारित्र पढ़ा था और संधारित्र पर प्लेटों के का प्रभाव पड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन आवेश पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि की बात करेंगे। दोस्तों आवेश पुनर्वितरण, कैसे आवेश पुनर्वितरण होता है। पुनर्वितरण नाम से पता चला पुनर्वितरण यानी कि अपन कितने चालकों को आवेशित कर चुके हैं, फिर उन चालकों को आपस में जब जोड़ा जाता है एक चालक तार की सहायता से, तो उन दोनों चालकों में आवेश आपस में स्थानांतरित होता है और इस परिघटना को अपन आवेश पुनर्वितरण कहते हैं। और ये घटना तब तक होती है जब तक विभव दोनों का समान ना हो जाए, अर्थात दोनों चालकों का विभव आपस में समान हो जाता है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर अपना है दूसरा और इसका भाग दोस्तों आज है 10वां। ठीक है, 9 भाग ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, 10वां भाग अपन पढ़ने जा रहे हैं। चलो बात करते हैं आवेश पुनर्वितरण की। यहाँ पे लिख देते हैं आवेश पुनर्वितरण। ये अपने पास एक चालक है, ये अपने पास दूसरा चालक है। इसकी धारिता दोस्तों C1 है, इसकी धारिता दोस्तों C2 है। इस पर जो आवेश है वो Q1 है, इस पर आवेश Q2 है। इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है। तो इन चालकों को अपन ने क्या किया मेरे प्यारे मित्रों, अपन ने एक चालक तार की सहायता से इनको जोड़ दिया है। तो हो सकता है ये विभव या आवेश ज्यादा हो, यहाँ से इधर आवेश जा रहा है, तो विभव दोनों का क्या हो जाएगा, समान। धारिता अपनी वही रहेगी और आवेश आपस में क्या होगा दोस्तों, वितरित हो जाएगा और दोनों समान विभव पर हो जाते हैं। इस घटना को ये आवेश पुनर्वितरण अपन कहते हैं कि जब दो भिन्न भिन्न आवेशों से आवेशित चालकों, भिन्न भिन्न धारिता वाले एवं भिन्न भिन्न विभवांतर या विभव वाले चालकों को आपस में एक चालक तार की सहायता से जोड़ा जाता है, तो दोनों में आवेश का स्थानांतरण होता है तथा दोनों का विभव समान हो जाता है। इस परिघटना को आवेश पुनर्वितरण कहते हैं। दोस्तों होगा क्या, यहाँ से आवेश यहाँ पे जा रहा है या इधर से इधर आ रहा है, वो डिपेंड करेगा किस में आवेश की मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ से जब आवेश स्थानांतरित होता है तो ये जो चालक तार है, अनंत धारिता वाला चालक तार है, ये कुछ समय बाद गर्म हो जाता है, अर्थात जूल के ताप के नियम का पालन होता है। और जब ये गर्म हो जाता है तो यहाँ से ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है, अर्थात ऊर्जा की हानि होती है। तो चालक तार जोड़ने से पहले दोनों चालकों की एक ऊर्जा होती है, चालक तार जोड़ने के बाद ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का मान पहले वाली ऊर्जा से कम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा का अंतर आता है उसको अपन ऊर्जा हानि कहते हैं। तो वो भी अपन यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। तो पहले अपन आवेश पुनर्वितरण में देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं संभव हो पाती है। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे मित्रों, यहां से अपन निकालते हैं एक एक की वैल्यू। चालक तार जोड़ने से पहले, अपन चालक तार जोड़ने से पहले की बात कर रहे हैं। पहले चालक पर आवेश Q1 बराबर, Q बराबर क्या होता है CV, तो C1 V1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे चालक पर आवेश Q2, Q बराबर CV, तो C2 V2 समीकरण नंबर 2। कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 इक्वेशन नंबर थर्ड। समीकरण 3 में 1 व 2 का मान रखेंगे अपन, तो Q बराबर आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वेशन नंबर 4।
उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। भाई चालक तार जोड़ने से पहले पहले चालक पर आवेश, दूसरे पे आवेश, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल आवेश। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे चालक तार जोड़ने के बाद पहले चालक पर आवेश Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा C1V, क्योंकि विभव तो समान हो गया ना। समीकरण नंबर 5, दूसरे चालक पर आवेश Q2 डैश बराबर C2V, समीकरण नंबर 6, कुल आवेश Q बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दोनों को जोड़ेंगे तो वो का वही कुल आवेश आएगा अपना। भाई Q1 डैश Q2 डैश कुछ भी हुआ हो, लेकिन आवेश तो वही था ना। तो Q बराबर समीकरण नंबर 7, समीकरण 7 में 5 व 6 का मान, तो क्या आ जाएगा दोस्तों Q बराबर C1V प्लस C2V आ जाएगा अपना। यहां से V को अपन कॉमन भी ले सकते हैं, तो दोस्तों क्या बचेगा Q बराबर C1 प्लस C2 और ये V अपने पास आ जाएगा। यहां से अपन V का मान भी निकाल सकते हैं, बटा में चला जाएगा तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस C2। समीकरण नंबर ये हो जाएगा अपना 8। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको बिल्कुल बिंदास समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। आगे अपन को क्या फाइंड करना है, अपन को देखना है कि चालक तार जोड़ने के बाद जो आवेश है उसका अनुपात किस पर निर्भर करता है। चालक तार जब अपन जोड़ देते हैं तो उसके बाद जो विभव है वो किस पर निर्भर करता है। दोनों की घटना अपन को देखनी है। तो यहाँ से दोस्तों अपन यहाँ पे देखते हैं, इसको अपन हटा देते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, ये इक्वेशन अपने काम की है, ये समीकरण अपना काम का है, क्योंकि यहाँ से Q बराबर V बराबर Q अपॉन C1 प्लस C2 अपन ने निकाल लिया। ये उभयनिष्ठ विभव है, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं, कॉमन विभव बोलते हैं। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे और बनेगा। ये जो Q है इसकी जगह अपन ये वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, V बराबर इसकी जगह अपन रखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, समीकरण नंबर ये 8 हो जाएगा मान लो। तो इसको अपन बोलते हैं दोस्तों उभयनिष्ठ विभव। कौन सा विभव है ये, उभयनिष्ठ विभव है, कॉमन विभव हो गया दोनों का। यहाँ पे अपन अनुपात निकालना चाह रहे हैं चालक तार जोड़ने के बाद आवेश का अनुपात या आवेशों का अनुपात। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, Q1 की वैल्यू क्या है दोस्तों C1V, Q2 की वैल्यू क्या है C2V, V से V कट गया तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू क्या बचेगा C1 अपॉन C2। तो क्या अपन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अर्थात चालक तार जोड़ने के बाद आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि आवेशों का जो अनुपात आएगा, आवेशों की जो वैल्यू आएगी वो उनकी धारिताओं की वैल्यू के इक्वल आएगी दोस्तों। जितनी उसकी धारिता होगी उतना ही उसमें आवेश क्या होगा, वितरित होगा। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा अपना टॉपिक और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब अपन देखते हैं विभव पर क्या फर्क पड़ेगा। तो विभव पर फर्क पड़ेगा, अपन को विभव निकालना पड़ेगा। विभव निकालने के लिए अपन को पहले विभवांतर की आवश्यकता होगी। तो विभवांतर की आवश्यकता होगी, तो यहां से अपन देखते हैं, ये अपन हटा देते हैं और विभव को अपन देखते हैं कैसे विभवांतर आएगा। अपन ने कंडीशन लगा दी, यदि V1 ग्रेटर देन V2, यानी कि इसका मान ज्यादा है इसका मान कम है, तो तभी तो आवेश इधर से इधर जा रहा है। तो इसका मान ज्यादा है इसका मान कम है, आवेश यहां से यहां पे जाएगा, विभव इधर से इधर स्थानांतरित होगा, बाद में विभव क्या हो जाएगा, कॉमन। तो ये जो विभव आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। कैसे, देखो एक पर विभव है 8, एक पर है 6,
तो यहाँ से विभव यहाँ पे जाएगा, बीच का एक विभव आएगा, कितना आएगा वो 7। कैसे आएगा, दोनों को जोड़ लो और 2 का भाग दे दो, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अर्थात V1 ग्रेटर देन V2, V1 का मान V से ज्यादा है और V का मान V2 से ज्यादा है, ये अपनी कंडीशन होगी। जब अपन इन दोनों की बात करेंगे दोस्तों, तो बात हो रही केवल पहले चालक की, तो पहले चालक का विभवांतर आएगा। जब बात करेंगे इन दोनों की तो बात होगी इस चालक की, यानी कि दूसरे चालक का विभवांतर आएगा। तो अपन यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं, अतः पहले चालक पर विभवांतर डेल्टा V1, पहले चालक यानी V1, डेल्टा यानी विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, V1 माइनस V। तो डेल्टा V1 बराबर V1 माइनस V की वैल्यू क्या है दोस्तों, V की वैल्यू ये रही, क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अपन इसको हटा देते हैं, ये अपने काम का नहीं है फिलहाल, अपन ने पढ़ लिया। आप वीडियो को 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा आपको। देखो क्या है, यहाँ पे डेल्टा V1 लघुत्तम आएगा C1 प्लस C2, इसके नीचे 1 है, तो C1 प्लस C2 किससे गुणा होगा, V1 से, फिर बीच में माइनस है C1 V1 प्लस C2 V2, ये ऊपर वाला जुगाड़े से कैसे, डेल्टा V1 इक्वल टू, इसको अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V1, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस का C1 V1 माइनस का C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या कट रहा है दोस्तों, C1 V1 प्लस माइनस कट गया, यहां से अपन ने कॉमन लिया C2, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, डेल्टा V1 इक्वल टू C2 अपन कॉमन ले रहे हैं तो V1 माइनस V2 बचेगा, अपॉन में क्या है C1 प्लस C2, ऐसे कैसे, ये अपना समीकरण नंबर, इसको अपन 9 मान लेंगे और ये अपना 10वां समीकरण आ जाएगा। क्या, बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। अब अपन निकालना चाह रहे हैं दूसरे चालक पर विभवांतर, तो दूसरे चालक पर अपन विभवांतर निकालेंगे, तो इसको हटा देते हैं अपन। देखो क्या आएगा अपने पास, दूसरे चालक पर विभवांतर दोस्तों डेल्टा V2 हो जाएगा। क्या, अब अपन V में से V2 घटाएंगे क्योंकि V बड़ा है V2 से, तो V माइनस V2 करेंगे, तो डेल्टा V2 इक्वल टू, V का मान क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, माइनस का V2 ऐसे कैसे, डेल्टा V2 C1 प्लस C2 एलसीएम आएगा, ये एक बार कटेगा तो C1 V1 प्लस C2 V2 ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस इसके नीचे एक बार कटेगा, ये इससे गुणा होगा तो V2 से गुणा होगा C1 प्लस C2। देखो डेल्टा V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2, ये इससे गुणा हो तो माइनस का C1 V2, ये इससे गुणा हो तो माइनस का C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, C2 V2 प्लस माइनस कट गया, C1 कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा V2 इक्वल टू C1 कॉमन लिया तो V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 अपना ऐसे कैसे बचेगा, समीकरण नंबर 11। ये चालक तार जोड़ने के बाद विभवांतर आ गया दोस्तों, पहले चालक का विभवांतर आ गया, दूसरे चालक का विभवांतर आ गया। आपको दिख भी रहा होगा, आपने सॉल्यूशन देख भी लिया और इजीली आपको समझ में भी आया होगा। अब अपन इसका अनुपात निकालना चाह रहे हैं कि अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों अपन इसको यहां से हटाकर अनुपात निकालते हैं। आप इसको 2 बार देखो वीडियो का, पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, पूरी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। तो चलो देखते हैं अपन यहां से चालक तार जोड़ने के बाद प्रोसेस हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन चालक तार जोड़ने के बाद विभव का अनुपात निकाल रहे हैं अपन, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल टू, डेल्टा V1 का मान है C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, और डेल्टा V2 का मान है C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो ये पूरा कट गया, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल टू, यहाँ पे तो बचा C2 और यहाँ पे बचा C1। इसका मतलब क्या है, V1 ऊपर तो C2 है, V2 ऊपर नीचे है तो C1 है, अर्थात व्युत्क्रम हो गया ना,
तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात चालक तार जोड़ने के बाद विभव का या विभवों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों? धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के। ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से अपन ने ये जो टॉपिक अपना आवेश पुनर्वितरण वो समझा है। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा, आवेश पुनर्वितरण। क्योंकि ये जब आवेश पुनर्वितरण समझ में आएगा तो ही अपन को ऊर्जा हानि समझ में आ सकती है, अन्यथा ऊर्जा हानि समझ में नहीं आ सकती है। तो आप इसको 2-3 बार देखो, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक अपना ऊर्जा हानि होगा। दोस्तों आज क्लास में अपन इतना ही करेंगे। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, जुड़े रहो फिक्शन आवर क्लासेस के साथ। ऐसे ही प्यार बनाए रखो। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।